एक दिन की बात है कि घर से हम निकले, नहाए फीचे, कपड़ा पहने और निकले इटखोरी के लिए। अब इटखोरी निकले हम तो चतरा के आगे एक पेट्रोल पंप है, वहां पर मेरा पेट्रोल खत्म हो गया गाड़ी का। अच्छा, पेट्रोल भरवाने गए तो देखे कि पर्स में मेरा पैकेट में पर्स नहीं है, पर्स छूट गया। दूसरा पैकेट में था, नया जींस पहने थे, उसमें पहने हुए थे उसमें। अब हमको तो बड़ा समस्या लग गया। अब समस्या हुआ तो हम बोले कि अच्छा ठीक है भैया से पेट्रोल डाल दीजिए, हम फोन पे कर देते हैं। तो हम भैया बोले कि से पेट्रोल वाला पंप वाला बोला कि पहले पैसा डाल दीजिए। हम डालने लगे तो पैसा उसमें भी नहीं डला रहा है। अब समस्या हो गया और हम कि अब कैसे जाएंगे, अब बीच रास्ता में हम फंस गए हैं। तो हम बोले कि भैया ऐसा कीजिए, मेरा फोन रख लीजिए, आप पेट्रोल लेकिन भर दीजिए, पेट्रोल भर दीजिए, हमको चर्चा में जाना है, लेट भी हो रहा है। घर से 8 बजे निकले थे, 10 बज गया पेट्रोल पंप के पास। तब बोला कि अच्छा ठीक है पेट्रोल भर देते हैं। पेट्रोल भर दिया। तो जब हम मोबाइल देने लगे तो बोल रहा है कि से ऐसा कीजिए कि 300 रुपया में आप बड़ा आदमी नहीं बन जाइएगा ना, हम बड़ा आदमी बन जाएंगे। आपको पेट्रोल डाल दे रहे हैं, उधर से जब लौटिएगा तो मेरा पैसा दे दीजिएगा। तो हम कहे अच्छा ठीक है भैया, पैसा आपको दे के और जाएंगे। 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर और आगे निकले। 5 किलोमीटर के बाद अगला चक्का मेरा पंचर हो गया। अब पंचर हो गया तो वहां पर भी अब हम समस्या में फिर कुछ देर तक हम गाड़ी को मैंने पैदल लेके गए एक पंचर दुकान में। हम सोचे कि अब तो कम से कम फोन पे वह काम करेगा। उस दिन फोन पे काम नहीं कर रहा था ना, गूगल पे कोई मतलब कि ट्रांसफर नहीं हो रहा था कोई भी अकाउंट से। अब उस दिन अब वहां पे कहे कि भैया से पंचर बना दीजिए, मेरे पास पैसा नहीं है, ना फोन पे काम कर रहा है ना मेरे पास पैसा है। आपको पैसा उधर से लौटेंगे तो हम दे देंगे, ऐसा नहीं कि वहां पे हम जाएंगे तो किसी से भी पैसा मांगेंगे तो कोई नहीं कहेगा कि हम आपको नहीं देंगे। अब तो कह रहा है कि भैया देखिए सुबेरे सुबेरे दुकान खुला है, बोहनी के समय है, से थोड़ा सा रुकिए 1 घंटा। हम कि भैया बोहनी के चक्कर में नहीं, ऐसा कीजिए कि आप मेरा अंगूठी ले लीजिए, 10,000 रुपया का अंगूठी लीजिए आप, और उधर से लौटेंगे तो हम आपको जब पैसा देंगे तब हमको अंगूठी दे दीजिएगा। वो भी बेचारा कहा कि अच्छा ठीक है से बना दे रहे हैं, से अंगूठी रखिए आप अपने पास, लेकिन आते समय उधर से दे दीजिएगा। वहां से भी हम पंचर बनवाए, वहां से भी निकले। हम वही सोचे उस समय कि सच में हम महादेव के गुरु बनाए हैं, अगर बनाए होंगे सच में तब पहुंचेंगे, नहीं तो यहीं पर लौट जाएंगे, यहीं से लौट जाएंगे। अगर लोग बीच में फंसे हुए भाई कहाँ जाएंगे हम, ना इधर के हैं ना उधर के हैं, आधा उधर आधा इधर। अब फिर यहाँ का हुआ कि प्रोग्राम बना तो दिया पंचर, वहां प्रोग्राम में पहुंचे 11 बजे। 11 बजे पहुंचे, 11 बजे पहुंचे तो एक गुरु बहना को कार्यक्रम करवाए थे हम। उनको पास पैसा बाकी था तो हम किसी से पैसा मांगते नहीं थे। बेंजू नाल हारमोनियम सब लेके गए थे, बजाए थे, बोले थे कि भैया अभी पैसा नहीं है तो दे देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। बिना कहे बिना मांगे सबसे पहले उनको से मुलाकात हुआ, सबसे पहले वही हमको पैसा दी और पैसा दिए। वहां कार्यक्रम खत्म हुआ, सबको हम पैसा देते घर आए। आप कैसे कहते हैं कि शिव गुरु आओ का चाहिए, आपको भगवान के कृपा से 2 आंख दे दिया, आपको भगवान की कृपा से 2 हाथ दे दिया, भगवान की कृपा से 2 पैर दे दिया, और क्या चाहिए। उनसे पूछिए जाके एक बार, जो पैर जिनका नहीं है, जिनका आंख नहीं है, उनको से देख कर जाके उनके साथ 1 घंटा समय बिताइए, 1 घंटा समय उनको पास बिताइए जिनका पति नहीं है, तब पता चलेगा कि पति क्या चीज होता है और हाथ क्या होता है, आंख क्या होता है, तब एहसास होगा। ऐसे तो बोल दीजिएगा अरे क्या होगा, वैसा जिंदगी ना जी ले भाई। बोलना और करना बड़ी आसान नहीं, इतना आसान नहीं है जितना लोग सोचता है, उतना करना नहीं, कर नहीं पाता है लोग। इसलिए भगवान पर भरोसा रखिए, भगवान पर ध्यान रखिए, तब जाके कार्यक्रम में चाहे कोई भी काम कीजिएगा तब सफल होगा। बिना ध्यान यहाँ रहेगा, ध्यान वहां रहेगा, एक कर शिकायत ओकर शिकायत, शिकायत बतियाने से कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला है। सिर्फ बदनामी छोड़ा के अगर कुछ मिल जाए तो हमको बोलिएगा, फिर हम अगर मिलता है शिकायत से तो हम क्या कर रही हो कि सबका शिकायत बतिया चलाइए पूरा यहाँ से वहां तक।
फलानवा वैसन है, फलानवा वैसन है, चिलानवा वैसन हो। अगर शिकायत से समस्या का समाधान हो जाता है तो शिकायत कीजिए, लेकिन हमारे ख्याल से लगता है कि मनुष्य घर में जन्म एक बार मिला है तो कम से कम हम तो चाहते हैं, सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जिंदगी ऐसा जिया कीजिए जिसमें सबको खुशी मिले। आज मेरे वजह से 10 को हंसता है तो बड़ा भाग्यशाली हम अपने आप को समझते हैं। अगर मेरे वजह से एक को भी अगर किसी के दिल पर मेरी बात को ठेस पहुंचता है तो बड़ा भाग्यशाली हम समझते हैं कि मेरा भाग्य सही नहीं है कि जो मेरे वजह से लोग खुश नहीं है। लेकिन ये भी देखा जाता है कि एक व्यक्ति से सब कोई खुश नहीं रहता है। आप घर में ही देख लीजिए, घर में किसी का 5 बेटा है, 5 बेटा से माँ बाप खुश नहीं रहता है। शायद वैसा एगो बेटा होगा जो कि माँ बाप को लेकर चलता होगा, माँ बाप को ढोता होगा, माँ बाप को सेवा करता होगा, वही कामयाब करेगा, कामयाब बनेगा। जो माँ बाप को सेवा करता, इतिहास गवाह है कि उसका दुख बहुत ज्यादा होता है। एक बात तो सत्य है, माँ बाप को सेवा करता हो, भगवान को सेवा करता हो, भगवान को पूजा पाठ करता हो, बहुत दुख में रहेगा। लेकिन दुख से घबराना नहीं है, एक दिन ऐसा समय आएगा कि वो दुख आपको सुख में बदल जाएगा। एक दिन ऐसा समय आएगा कि दुख आपको सुख में बदलेगा, तब एहसास होगा। अगर कोई आपको शिकायत करता है, अगर कोई आपको बुराई करता है तो भी एगो काम करता है। एक बात जान लीजिए, अगर वो शिकायत नहीं करता तो आपको कैसे समझदारी आता कि हम सही हैं कि गलत हैं। आप कोचिंग में जा रहे हैं पढ़ने के लिए, स्कूल में जा रहे हैं पढ़ने के लिए, हिसाब दिया है, होमवर्क मिला है, होमवर्क अगर जांच नहीं होगा, होमवर्क खाली ले लेने से नहीं होगा, होमवर्क अगर जांच नहीं होगा तो सही बनाए कि गलत बनाए कौन जानता है। जब तक जांच नहीं होगा, आपका गलत सही नहीं हुआ, तब तो पता चलेगा कि नहीं ये मेरा सवाल गलत, इस पे हमको ध्यान देना चाहिए। वो चीज है शिव की चर्चा। शिव चर्चा में अगर कोई किसी का शिकायत कर रहा है तो आप सोचिए उसमें कि भाई हमसे भी कोई गलती हो रहा है, तब तो अगला बोल रहा है। आप मेरे लिए नहीं आ रहे हैं शिव चर्चा में, आप अपने लिए शिव चर्चा में आ रहे हैं, आप अपना भविष्य बनाने के लिए शिव चर्चा में आ रहे हैं, आपका घर परिवार अच्छा रहे, आपका बाल बच्चा अच्छा रहे, इसलिए शिव चर्चा में आते हैं। शिव चर्चा में ये मत सोच के आइए कि हम शिव चर्चा में जाएंगे तो हमारा धन दौलत सब मिल जाएगा, हमको काम करना नहीं पड़ेगा, धान काटना नहीं पड़ेगा। धनमा तो तू ही कटबा, महादेव पार्वती जी नहीं जेता तू धान काटे तोर। हाँ, महादेव का कृपा है कि आप अगर सही विचार से काम कर रहे हैं, सही दिशा में चल रहे हैं तो आपका भगवान सहारा जरूर देंगे, आपके ऊपर हाथ भगवान का जरूर रहेगा। लेकिन यदि नियम में इधर उधर करने लगे, एक जगह चर्चा हो रहा था, वहां पर विश्वास नहीं कीजिएगा, कम से कम 50 गो से 100 गो के बीच में नारियल था। हमको ध्यान नहीं देते हैं, वहां तो ध्यान ही नहीं देते हैं, हमको कोई मतलब ही नहीं रहता है, क्योंकि हम महादेव की चर्चा करना है, पूजा करने नहीं आए हैं। और जिस दिन पूजा करना रहेगा उस दिन हम मंदिर में जाएंगे, पूजा करेंगे। लेकिन जब चर्चा कर रहे हैं तो हम चर्चा करेंगे। अब वहां पर देखे कि 100 गो नारियल रखा हुआ है, हम मंचवा पर आए तो हम कहे अच्छा ही बतावा कि नारियल केकर हो, भैया हमार हवा। हम कहले कि एक काम करा कि सब बड़वा में कस के लेके चल जाइयो, और 10 मिनट के बाद देखे थे कि वहां पर एगो नारियल ना हो, एक नारियल नहीं है। अब बताइए, आप खुद से सोच के देखिए कि आप नारियल किसके लिए चढ़ाए हैं, भगवान के लिए चढ़ाए हैं कि अपन पेट के लिए चढ़ाए हैं। एक बार सोच के देखिए, मन आप लोग सोच के देखिए, बताइए अगर भगवान जिस दिन नारियल खाना स्टार्ट कर दिए, हमारे ख्याल से कोई एगो नारियल नहीं चढ़ाइएगा, क्योंकि नहीं सब तो भोला बाबा सब खा जा, तू हल्का सा तोड़ के चढ़ाओ, तोड़ के चढ़ेगा तू हल्का सा ना खुलवा से। अब बतावा, तो इसीलिए कहते हैं ना कि सच्चे मन से शिव की चर्चा कीजिए, तब आपका परिणाम मिलेगा। ये नहीं कि ये सोच के रखिए कि चढ़ावे थी फोर भाई हम ही तक के खाते, हम ही न खाए, हम खावे ना तो हमारे बाल बच्चा खाते, और के खाता है न तो भाई नहीं खाता। उस भाव से नारियल को लेके मत आइए। नारियल ले चढ़ाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन शिव की चर्चा में
ये सब चीज नहीं होगा, वही अच्छा रहेगा। क्योंकि रोज रोज नया गुरु बहना शिव के गुरु बनाती है, सब लोग फिर लाना स्टार्ट कर देगी। पहले की अपेक्षा देखिए, अब पहले की अपेक्षा कितना सुधार आ गया है। पहले जब शुरू जब आए थे, सब लेके आए थे पैकेट में प्रसादी, अगरबत्ती, सब कोई लेके आए थे कि नहीं। आज धीरे धीरे देखिए सही अपना रास्ता पे पहुंच गए कि नहीं। और अच्छा रास्ता पे चलिएगा तो सब कोई नाम लेगा, गलत रास्ता पे चलिएगा तो कोई नाम लेने वाला नहीं, जान लीजिए। तो हमको कहने का मतलब है कि ज्यादा नियम नहीं लगाइए, ज्यादा नियम लगावे में फंस जाइएगा। एक गुरु भाई चर्चा में बता रहे थे, मोबाइल में हम देखे, हम कहीं कहा कह रहे हैं कि चर्चा करने के लिए, नमन प्रणाम करने के लिए गुरु बहना समय निकालिए। हम बोले कि हाय रे मूर्ख कहीं का, जिस दिन अगर गुरु बहना, अगर गुरु भाई अगर चर्चा करने के लिए, नमन प्रणाम करने के लिए और दया मांगने के लिए अगर समय निकाल देगा तो आधा से बेसी लोग शिव चर्चा छोड़ के चला जाएगा। समय निकालने का क्या जरूरत है। जो कह रहे हैं कि समय निकालिए, वो बैठुआ आदमी है, उसके पास कोई काम नहीं है, उसको बाल बच्चा कोई नहीं है, समय निकालेगा कहीं नहीं निकालेगा। लेकिन हम लोग के पास में काम है, इतना काम है कि मत पूछिए। और भगवान भोलेनाथ ये नहीं कहे हैं कि काम छोड़ के मेरा चर्चा करो, काम छोड़ के मेरा पूजा करो, काम छोड़ के मेरा प्रसाद चढ़ाओ। हरेंद्रानंद कहे हैं कि काम कीजिए, चाहे कुछ कीजिए, शिव की चर्चा कीजिए, मन ही मन कीजिए, नमन प्रणाम कीजिए। जहां तक बोले कि गौशाला से लेके शौचालय तक भगवान को नाम लीजिए। शौचालय मतलब समझा ना, बाथरूम में जब है उस समय भी आप नाम ले सकते हैं महादेव का, उतना बड़ा शक्तिशाली है। लेकिन यहाँ पर क्या सोचते हैं, यहाँ पर तो गलत समझ जाएंगे कि ना, बाथरूम में रहे तो हम शिव जी के नाम ले भाई, वैसा बात नहीं है। महादेव के आप मन से याद कर रहे हैं, ठीक है, बाथरूम में नहीं है। कहीं रास्ता में चल रहे हैं, रास्ता में अगर मान के चलिए कि कोई गंदा चीज पर आप चढ़ गए, अगर उधर से बेटा आवे था कहा तो पापा ने कहा तो मौसा कहे लग तो कि मौसी कहे लगता है, पापा ने कहेगा। अरे भाई वो बेटा है, चाहे बेटा लेटायल रहे, चाहे कादों में लेटायल रहे, चाहे नाली में गिरल रहे, नाली में अगर गिरल, एक दिन की बात बता रहे हैं, याद पड़ गया। हम आ रहे थे और थोड़ा सा, हम दूसरा मूवमेंट का आदमी, एक जगह से आ रहे थे, 2 आदमी हम लोग। तो बोले कि अपना किसको कहा जाता है, हम कहे कि अपना किसको कहा जाता है, तो चलिए हम आपको आगे बताते हैं। एगो नालिया में कूता लोटे खूब, एगो दीदी हल्दी से बर्तन माई से थी। हम कली के भला देखा तो केकर तो लाइका गिरल है नालिया में, आई काने हके हम देखा अपना देखिए कैसे होता है से कुतवा बोरल निकल रहे, हम के धत तोरा गया लगे यही हमार लइका। हम कली कि नहीं, अगर दूसर के बाल बच्चा गिरल रहता तो का कहता कि है जी से तोहर ले बेटवा गिरल हवा, ई नहीं कि झट से निकाल देली, नहीं ओकरा कहे था, कहे कि उसका बेटा है। अगर अपना बेटा रहता तो किसी को कहने की जरूरत नहीं था, अपने से कूद के चाहे पानी में रहे तैरे। अगर मान के चले कि नदी में अगर किसी का बेटा डूब रहा है, कुआं में अगर किसी का बेटा डूब रहा है, और अगर माँ वहां पे है तो माँ से रहा नहीं जाएगा, माँ भी कूद जाएगी, चाहे तैरे आवे चाहे नहीं आवे, क्योंकि वो अपना बेटा उसको अपना तन से जन्म दी है, वही है अपना। तो एक बार कम से कम अपना महादेव को एक बार अपना बना कर देखिए, तब महसूस होगा कि नहीं हम शिव को गुरु बनाए, हमारे महादेव ही गुरु हैं और इसके अलावा दुनिया में कोई गुरु नहीं है। ये चीज होता है, अपना किसी को समझिए, अपना किसी को नहीं समझिएगा। आज चर्चा में आए हैं तो खूब नाम लीजिएगा, महादेव महादेव, जय महादेव जय महादेव, नमः शिवाय नमः शिवाय। और जैसा ही चर्चा खत्म हो गलो, कहाँ गए हमार बकरिया, कहाँ गए मुर्गिया, हमार अभी तक मुर्गिया नहीं ढुकले। तो यानी का जब चर्चावा में रहा तब महादेव महादेव याद आवा हो, और चर्चावा से जब हटा आता सब खत्म। सब दिन महादेव चर्चा करते हैं। महादेव की जब चर्चा आप सच्चे मन से कीजिएगा तो हमें दुख तो होता है,
दुख और सुख तो सबके जिंदगी में होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दुख से घबरा जाइए और सुख से बौरा जाइए। मन शांत करके भगवान को पूजा कीजिए, भगवान को चर्चा कीजिए, आपका सब कुछ परिणाम मिलेगा। देर सही लेकिन मिलेगा जरूर। चलिए, समय भी हम लोग का जाने का हो गया है। अब इसी क्षण वाणी के साथ सभी को प्रणाम। अगर कुछ गलती बात बोला गया होगा, अगर हमारे बात से किसी को दिल पर ठेस पहुंचा होगा, तो यहाँ से गोड़ छू के प्रणाम करी थी।